गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का कॉमेंट कॉलेज में बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स का पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर एफ डी डी डैश को d माइनस एम डी डैश के लीनियर फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है उसका अध्ययन करेंगे। यानी कि अगर आपके पास इक्वेशन है एफ डी डी डैश z इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ x, एंड एफ डी डी डैश is expressed as d minus md dash। इस फॉर्म में अगर एक्सप्रेस किया जाता है तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा pi will be equal to 1 upon d minus md dash of fxy। तो अपने क्या करना है, y plus mx इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट c। तो ये जो इंटेग्र होगा रिजल्ट, इसे अपने क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f x एज इट इज, y का मान आप यहां से कैलकुलेट करेंगे a माइनस एम एक्स इंटू डी एक्स, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मैं फिर से वापस a का मान y प्लस एम एक्स रख देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा। अगर आपके पास एफ डी डी डैश इज इक्वल टू डी माइनस एम वन डी डैश इंटू डी माइनस एम टू डी डैश इस प्रकार से होगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस एम वन डी डैश इंटू डी माइनस एम टू डी डैश ऑफ एफ एक्स वाई। तो 1 अपॉन डी माइनस एम वन डी डैश को अलग रखेंगे एक बार, और 1 माइनस डी माइनस एम टू डी डैश ऑफ एफ एक्स वाई। इसे हम जैसे मैंने ऊपर कहा है उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, y प्लस एम टू एक्स इज इक्वल टू ए। तो y इज इक्वल टू a माइनस एम टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। जो रिजल्ट आएगा उसमें y की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। अब उस रिजल्ट के लिए फिर से नए सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे, y प्लस एम वन एक्स इज इक्वल टू b, और y की वैल्यू b माइनस एम वन एक्स, और फिर से आप इंटीग्रेट करेंगे। तो इसलिए रिपीटेडली जब आप इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो आप दी गई प्रॉब्लम का हल ज्ञात कर पाएंगे। मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है r प्लस एस माइनस 60 इज इक्वल टू y cos x। अब r क्या होता है, डेल टू z विद रिस्पेक्ट टू डेल x2 यानी कि d टू z। s होता है डेल टू z विद रिस्पेक्ट टू डेल x डेल y यानी कि डी डी डैश, और t होता है डेल टू z विद रिस्पेक्ट टू डेल y2 यानी कि d डैश 2। तो जो रिजल्ट बना आपके पास d2 माइनस डी डी डैश माइनस 6d डैश 2 z इज इक्वल टू y cos x। तो पहले आप इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन ज्ञात करने के लिए सहायक समीकरण लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो वो क्या बनेगी, m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 3 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो m का मान आ गया आपके पास माइनस 3, 2। दोनों रूट्स जो हैं वो
वो कितना बन गया आपके पास, phi 1 y माइनस 3x प्लस phi 2 y प्लस 2x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन d2 प्लस dt डैश माइनस 6d डैश 2 ऑफ y cos x। अब जो ये डिनोमिनेटर है इसके लीनियर फैक्टर बन रहे हैं आपके पास d माइनस 2d डैश d प्लस 3d डैश ऑफ y cos x। ये जरूरी नहीं है कि आप d माइनस 2d डैश को d प्लस 3d डैश लिखें, आप उल्टा भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है। और 1 अपॉन d माइनस 2d डैश एज इट इज, पहले मैं क्या सॉल्व करता हूं, 1 अपॉन d प्लस 3d डैश, इसे मैं लिख सकता हूं d माइनस ऑफ माइनस 3 d डैश ऑफ y cos x। अब जैसा मैंने कहा था कि ये रिजल्ट 1 अपॉन d माइनस md डैश ऑफ एनी फंक्शन ऑफ x y हो, तो अपने क्या सपोज करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं y प्लस mx, m कितना माइनस 3, तो y माइनस 3x इज इक्वल टू a, तो y इज इक्वल टू a प्लस 3x। तो ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो 1 माइनस d माइनस 2d डैश एज इट इज, ये इंटीग्रेशन हो गया y की जगह पर a प्लस 3x इंटू cos x dx, a प्लस 3x फर्स्ट फंक्शन, cos x सेकंड फंक्शन। तो 1 अपॉन d माइनस 2d डैश एज इट इज, a प्लस 3x एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस a प्लस 3x का डिफरेंशिएशन 3, cos x का इंटीग्रेशन sin x, और sin x का वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस cos x, तो 3 cos x आ गया। y a का मान वापस सब्स्टिट्यूट कीजिए, d माइनस 2d डैश, a कितना था अपने पास, y माइनस 3x, तो y माइनस या a प्लस 3x सीधा ही हो गया y, तो y sin x प्लस 3 cos x। अब अपने पास फिर से रिपीट करेंगे प्रोसेस, 1 अपॉन d माइनस md डैश ऑफ fxy, तो इस पर m की जगह पर कितना 2 है, तो y प्लस 2x इज इक्वल टू b, तो y इज इक्वल टू b माइनस 2x। सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो अपने पास क्या गया, इंटीग्रेशन ऑफ b माइनस 2x इंटू साइन x प्लस 3 cos x dx। b माइनस 2x फर्स्ट फंक्शन, sin x सेकंड फंक्शन, तो b माइनस 2x का एज इट इज, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस b माइनस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो ये कितना हो गया 2 cos x प्लस 3 cos x एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन हो गया अपने पास 3 sin x। आगे चलेंगे तो माइनस b माइनस 2x cos x, 2 cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x, तो माइनस 2 sin x प्लस 3 sin x। b माइनस 2x किसके इक्वल है, y के, तो ये बना आपके पास माइनस y cos x प्लस sin x। तो आपने 1 अपॉन d2 प्लस dt डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर ऑफ y cos x का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट किया, माइनस y cos x प्लस sin x, और कंप्लीमेंट्री फंक्शन हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं
तो इसलिए अपने पास सॉल्यूशन हुआ जो z इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है आपके पास phi1 y माइनस 3x प्लस phi2 y प्लस 2x माइनस y sin x y cos x प्लस sin x। तो इस प्रकार से हम इस दी गई समस्या का हल ज्ञात कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आप इसी मेथड से पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करें। अगर इससे पहले के जो मैंने मेथड आपको बताए हुए हैं उनसे भी आप इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इतना ही। कल हम नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस अगर होंगे तो उनको किस प्रकार से हल किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।